ये बात है 2017 की, जब मैं बैठा हुआ था यूट्यूब और गूगल पे और डेस्परेटली सर्च करा जा रहा था हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। एंड आई एम श्योर ये आपने भी किया होगा। जब मैं ये सर्च कर रहा था, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स आ रहे थे। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग बोल रहे थे कि आपको ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे थे आपको अफिलिएट मार्केटर बन जाना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे थे आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, कुछ बोल रहे थे आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमएलएम स्कीम्स ज्वाइन करनी चाहिए। तो इस सारी इंफॉर्मेशन को देख देख कर मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा बिजनेस मॉडल मुझे पिक करना चाहिए जो मुझे लिटरली तीन चीज़ें देगा। और वो तीन चीज़ें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो पहली चीज़ ये थी कि मुझे चाहिए थी टाइम फ्रीडम। इसका ये मतलब है, मुझे कोई ऐसा बिजनेस नहीं करना था जिसकी वजह से मैं पूरा का पूरा 24 घंटे काम कर रहा हूँ और सिर्फ काम करने की वजह से मेरे पास और कोई लाइफ नहीं है, और उसकी वजह से मेरे को एक फिक्स स्पेसिफिक आवर्स काम करने पड़ रहे हैं। और मुझे इस टाइप की रिस्ट्रिक्शन अपनी ज़िंदगी में चाहिए नहीं थी। जो सेकंड चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो थी फाइनेंशियल फ्रीडम। इसका ये मतलब है कि मैं ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था जहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा कैपिटल ना लगे, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगे, और मेरे को वेट नहीं करना पड़े 5, 10, 20 साल तक कि फाइनली जाके मेरे पास रिटर्न आए। और साइड बाय साइड मैं एक ऐसा बिजनेस चाहता था जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन आए, ताकि मेरे पास वो नेसेसरी फाइनेंसेस हों, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में, लेट्स से मेरे को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो मैं वो कर पाऊँ, राइट? एंड तीसरी चीज़ जो मैं चाहता था, विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट, कि अगर मेरे को ट्रैवल करना पसंद है तो फिर इसका ये मतलब है कि मैं एक फिक्स्ड लोकेशन पे टाइड अप होना पसंद नहीं करूँगा। इसका ये मतलब है, मेरे को एक ऐसा बिज़नेस चाहिए था जहाँ मेरे पास लोकेशन इंडिपेंडेंस हो, कि मैं अपना लैपटॉप लेके कहीं पे भी दुनिया में, चाहे मेरे को मनाली में ट्रैवल करना हो, चाहे मेरे को गोवा जाना हो, चाहे मेरे को बाहर अब्रॉड ट्रैवल करना हो, आई कैन जस्ट कैरी माई लैपटॉप। मतलब मैं अपना सिर्फ लैपटॉप ले पाऊँ और एक इंटरनेट कनेक्शन मिल जाए तो मैं अपना बिजनेस ऑपरेट कर पाऊंगा। तो इसी बिजनेस की तलाश में मेरे को एक दिन एक बुक मिली जिसका नाम है एक्सपर्ट सीक्रेट्स। नाउ, अगर आप इस किताब के बारे में और इस ऑथर के बारे में ऑलरेडी जानते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इस बुक एक्सपर्ट सीक्रेट्स को लिखा गया है बाय अ मल्टी मिलियनर जिनका नाम है रसल ब्रांसन। यूएस में एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी वो चलाते हैं जिसका नाम है क्लिक फनल्स ना। उस किताब के अंदर ये लिखा गया था कि अगर आप यू you नो know, किसी भी चीज़ में गुड हैं, मतलब कि आपके पास नॉलेज है, आप कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो आप किसी से बेटर जानते हैं, और वो कुछ भी हो सकता है। इसका ये मतलब है शायद हो सकता है आप हेल्थ में या फिटनेस में बहुत अच्छे हैं, आप किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। हो सकता है लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं और आप उस टाइप ऑफ एडवाइस देने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप उसके अंदर एक्चुअली वेंचर आउट कर सकते हैं। तीसरा चीज़ होता है वेल्थ। इसका ये मतलब है, बहुत सारे लोगों को अपने बिजनेस ग्रो करने हैं, अपनी पर्सनल फाइनेंसेस ग्रो करने हैं, तो अगर आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं इन दोज मीडियम्स एज वेल, तो फिर आप उस मार्केट को भी चूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, बिकॉज उस बुक में ये समझाया गया था दैट विदाउट एक्चुअली इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, मतलब मेरे पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। और 2017 में ऑनेस्टली मैं कॉलेज में था, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, और ना ही मेरे को कोई ऐसा बिजनेस चाहिए था जहाँ पे मेरे को कोई फिक्स इन्वेंट्री खरीदनी पड़े और वेयर हाउस लाना पड़े या ऐसा कुछ करना पड़े जहाँ पे मैं लिटरली बहुत ज़्यादा कैद हो जाऊं। और ऑनेस्टली मेरे पास वो सब उतना टाइम भी नहीं था, राइट? तो इसलिए उस किताब के अंदर ये सिखाया गया था कि आप एक ऐसा बिजनेस ज़रूर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उस किताब के अंदर ये दिखाया गया था कि अगर आप अपने नॉलेज को, अपने वट एवर थिंग दैट यू आर गुड एट को एक प्रोडक्ट के अंदर डालते हैं, चाहे वो एक कोर्स हो गया, चाहे वो एक सर्विस हो गया, चाहे वो एक मास्टरमाइंड हो गया, वट एवर, और आप इसको वेबिनार्स के माध्यम के थ्रू हर हफ्ते सेल करेंगे। मतलब कि इसका ये है कि अगर आप लेट से एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसका वैल्यू हो गया 1 लाख रुपए, राइट, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और अगर आप एक वेबिनार कर रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली आप हर हफ्ते अगर एक लाइव वेबिनार करो और 3 से 4 ऐसे क्लाइंट्स को साइन कर पाओ, राइट, तो 3 × 4 कितना हो गया, 12 लाख रुपए हो गए, राइट? तो आप काफी ज्यादा पैसे कमा पाओगे एवरी सिंगल मंथ, राइट? अगर मैं 3 से 4 स्टूडेंट्स या क्लाइंट्स को एनरोल कर लूं तो मैं काफी ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा, राइट? तो ये चीज काफी अट्रैक्टिव लगी और मैंने देखा कि वाओ, ये जो व्यक्ति जो बता रहे हैं ये तो कितने ज्यादा मिलियंस, कितने ज्यादा करोड़ों कमा रहे हैं। तो अगर मैं ये मॉडल करूँ तो एटलीस्ट मिनिमम मैं चाहे करोड़ों महीने के नहीं, एटलीस्ट 10 लाख महीने का तो कमा ही पाऊंगा, और एज अ रिजल्ट मेरी जिंदगी बदल जाएगी और मैं फाइनली जितनी भी मेरी इनसिक्योरिटीज है मैं उन पे
फाइनली मास्टर कर लूँगा क्योंकि मेरे पास इतना पैसा होगा, राइट? तो दैट इज़ यूजुअली द थॉट प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा बिगिनर्स को होता है उस टाइम पे। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ये पूरी नॉलेज समझी, तो उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा था इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्योंकि मैंने एक कोर्स किया हुआ था और मैंने थोड़ी बहुत ई-कॉमर्स ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ था, तो मैंने अपनी नॉलेज को पुट टुगेदर किया और मैंने एक वेबिनार करने की कोशिश की, जहाँ पे मैंने सोचा कि मैं अपना कोर्स को बेचूँगा $997 पे। राइट? और मैंने ये वेबिनार किया और मैंने आई थिंक 200-300 लोग लाइव आए और मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दी और फाइनली जब मोमेंट आया, जब मैंने प्राइस रिवील किया और पिच खत्म हुई और मुझे लगा वाओ! अब तो बस आने ही वाले हैं $10,000 बैंक अकाउंट में और मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। बट अनफॉर्च्यूनेटली सच बताऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आई एम आई थिंक शायद एक बंदे ने खरीदा था, उसके बाद भी शायद हमको उनके पैसे वापस करने पड़े थे या क्योंकि कुछ चीज़ चली नहीं थी। बट रिगार्डलेस पॉइंट ये हुआ कि ये आइडिया बहुत बड़ा फ्लॉप हो गया, राइट? तो उस वक़्त मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन ये सीखा। मैंने ये सीखा कि जो बिज़नेस मॉडल ये मैंने करने का सोचा, राइट? एक्चुअली दिस इज़ प्रीटी गुड। मतलब क्या बढ़िया बिज़नेस मॉडल है जहाँ मेरे को कुछ इन्वेंटरी या कोई कैपिटल भी नहीं इन्वेस्ट करना पड़ा। मैं लोगों को लाया, अपनी ऑडियंस बिल्ड की और उनको एक कोर्स बेचने की कोशिश की। बट द एरर और जो मिस्टेक मेरे साइड से वो ये हो गई कि मेरे जो एक्सपेक्टेशंस थे वो बहुत ही ज़्यादा मैंने अपने लिए गलत सेट कर लिए इन लोगों को देख-देख कर ऑनलाइन। इसका ये मतलब है कि मुझे लगा कि वाओ! एक वेबिनार करूँगा मैं और सडनली मेरे पास पैसे आ जाएँगे। आई थिंक दैट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन वाज़ रॉन्ग। और अगर आप सोचते हैं कि अगर मैं इंटरनेट पे जाऊँगा और एक कोई वीडियो देखूँगा और उससे मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, या फिर मैं एक किताब पढ़ूँगा और उसकी वजह से मेरे पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा सडनली कैश के अंदर, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा गलत एक्सपेक्टेशन है और आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड थ्रू द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग अगर आप एक चीज़ को कंसिस्टेंटली करते रहोगे, तो आप इवेंचुअली इस चीज़ पे सक्सेसफुल ज़रूर हो पाओगे। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होता है। इट्स लाइक सेइंग कि आप जिम गए, पहले दिन गए और आपके पास सडनली आ गए सिक्स पैक एब्स द नेक्स्ट डे। ऐसा कभी भी होगा नहीं। और अगर आपको कोई इंटरनेट पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप घर बैठे-बैठे सडनली अमीर हो जाओगे एक दिन के अंदर और समथिंग लाइक दैट, और ट्रस्ट मी ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ डू नॉट फॉल फॉर दैट और प्लीज़ ऐसी कोई चीज़ के अंदर मत पड़िए, राइट? आपको पता होना चाहिए कि ये कोई मैजिक नहीं हो रहा है और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन सही होंगी, राइट? तो आई एम श्योर आप एक बहुत ही अच्छा और लॉन्ग टर्म बिज़नेस बना पाएँगे अपने लिए, जो आपकी वेल बीइंग के लिए भी बहुत अच्छा होगा।